अभी पहले सिद्धों को नमस्कार किया, फिर आचार्यों को नमस्कार किया, फिर ग्रंथ को कहने का निमित्त और प्रयोजन बताया गाथा 3 में कि ये उनके लिए है जो संसार का भय रखने वाले और मोक्ष की लालसा धारण करने वाले हैं। उनको आत्मा का स्वरूप समझाने के प्रयोजन से ये ग्रंथ की रचना की है उन्होंने। और फिर गाथा 4 में आता है संसार का कारण क्या है, वो है मिथ्या दर्शन। काल अनादि से है, संसारी जीव भी अनादि से है, संसार सागर भी अनादि अनंत है। मिथ्या दर्शन और कर्म के कारण मोहित होता हुआ ये जीव सुख नहीं पाता है, दुख ही पाता है। तो ये था गाथा 4। और उससे उल्टा ये तो था संसार का कारण। अभी है गाथा 5 में मोक्ष का कारण आत्मध्यान। तो ये कल शुरू हुआ था, मोक्ष का कारण आत्मध्यान, कि यदि 4 गतियों के भ्रमण से भयभीत है तो पर भावों को छोड़ दे, निर्मल आत्मा का ध्यान कर, जिससे कि मोक्ष के सुख को तू पा सके। मिथ्या दर्शन से मोहित जीव 84 में भटकता है, 90 ग्रैवैक तक गया, 28 मूल गुण भी पाले, वो भी राग है, उसमें हित मानता है। मिथ्या दर्शन से मोहित ये प्राणी मूढ़ है, उसे आत्मा के ज्ञान और आनंद का पता नहीं है। दुख का कारण मिथ्या दर्शन कहा, उसमें जरा भी सुख नहीं है। ये 5 महाव्रत है, राग है, वह मेरा है, उन्हें पालन करूं और वे रखने योग्य है, इस भाव को ही मिथ्या दर्शन कहा है। वह जीव अज्ञानी है। तो अब यहाँ मोक्ष सुख का कारण कहा है, आत्मध्यान को कहा है, व्यवहार को नहीं। संसार में परिभ्रमण का कारण एक मिथ्या दर्शन भाव कहा, तब मुक्ति के उपाय के लिए एक आत्मध्यान कहा। संसार का कारण मिथ्या दर्शन, मुक्ति का उपाय आत्मध्यान। यहाँ पे बात गुलाट खाती है। शुभ अशुभ विकल्प राग ये बाहरी चीज, वो स्वरूप नहीं है। इसे हितकर मानना मिथ्या दर्शन है, जबकि आत्मा के मोक्ष का कारण है आत्मध्यान। जो 4 गतियों से भयभीत है उसको यहाँ पे स्पष्ट किया। जिसे स्वर्ग में अवतरित होना है, दयादान व्रत भक्ति पालन करके, वह भी दुख रूप है। जिसे 84 गति में त्रास लगा हो, वह फिर से गति में अवतरित नहीं होता, उसके लिए यह बात है। अगर तू भयभीत हुआ है तो पर भावों को छोड़ दे, पर भावों को छोड़ दे। पुण्य पाप के दया दान व्रत के सभी राग वो पर भाव है, इसे श्रद्धा में से छोड़। व्यवहार है वह पर भाव है, उसे छोड़ तो आत्मा प्राप्त होगा। व्यवहार करते करते निश्चय प्राप्त होगा, ये राग है, पर भाव है। निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। मिथ्या दृष्टि में मिथ्यात्व पड़ा है कि पर भाव हो, कुछ राग की कसाई की मंदता हो तो अशुभ में से शुभ होगा और फिर शुभ में से शुद्ध होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पर भाव की व्याख्या क्या है? यहाँ पे कहा पर भावों को छोड़ दे। तो पर भाव की व्याख्या, जितना भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा का भंडार है, उससे विपरीत जितना एक तीर्थंकर गोत्र बंध का भाव, वो भी पर भाव है। राग मुझे लाभदायक है ऐसा मानने वाला इस शरीर को जीव मानता है। शरीर और जीव भिन्न, उसका अर्थ है कि ये शरीर कर्म राग पुण्य पाप ये सब जो शरीर है, और भगवान आत्मा तो चिदानंद ज्ञाता स्वरूप है। राग के कण को भी अपना माने वह बहिरात्मा, वह शरीर को ही आत्मा मानता है। क्योंकि राग का लक्ष्य जाएगा शरीर की क्रिया पर, और वह क्रिया होगी, उसे मानेगा कि इसकी क्रिया कर सकता हूँ। पर द्रव्य का त्याग तो ये तो पहले ही बाहर है, पर द्रव्य तो पहले ही बाहर है, उसका क्या त्याग करे। ये तो पर भाव पर्याय में पर्याय रूप से पकड़ा हुआ है, उसे द्रव्य दृष्टि से तू छोड़। पर भाव को पर्याय में पर्याय रूप से पकड़ा हुआ है, उसे द्रव्य दृष्टि से तू छोड़। व्यवहार रत्नत्रय का भाव भी पर भाव है। दयादान व्रत भक्ति का परिणाम वो पर भाव है, वह गति का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं। तो करना क्या?
निर्मल आत्मा का ध्यान कर। अशुद्ध जो विकारी पर्याय है उस अशुद्धता को छोड़। आत्मा कैसा है समझेगा तो ध्यान कर सकेगा। आत्मा अनादि अनंत सच्चिदानंद स्वच्छता सर्वज्ञता से स्वसत्ता से जो विराजमान है, पूर्णानंद का नाथ है, केवल ज्ञान सत्ता से भरपूर, अनंत निर्मल गुणों से भरपूर है। उसका ध्यान करना वह मोक्ष का मार्ग है। ध्यान में तीनों आ जाते हैं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। अपनी शुद्ध सत्ता वाला पदार्थ उसको आदरना, ध्यान करना, ये मोक्ष मार्ग है। इससे व्यवहार रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है, इसका निषेध हो जाता है। अपनी शुद्ध सत्ता वाले पदार्थ को आदरना, उसका ध्यान करना ही मोक्ष मार्ग है। और ये जब कहते हैं तो जो व्यवहार रत्नत्रय है उसको जो मोक्ष का मार्ग कहते हैं, उसका निषेध हो जाता है। शास्त्र में मोक्ष के दो मार्ग जो कहें, निश्चय और व्यवहार, परंतु मार्ग तो एक ही है, आत्मा का ध्यान, वही मोक्ष मार्ग है। भगवान आत्मा में सावधान पने, श्रद्धा, ज्ञान और शांति से उसे उसमें आश्रय बनाना, वह एक ही मुक्ति का मार्ग है। आत्मा की ओर का ध्यान वह संवर निर्जरा का मार्ग है। बाहर के नियम लिए वे काम के नहीं। अंदर में हाथ जोड़ कि पुण्य पाप के दोनों विकल्प छोड़ने जैसे हैं। निर्विकल्प आत्मा का ध्यान आदरणीय है। उसने वास्तविक प्रत्याख्यान किया, बाकी तो अज्ञान रूप प्रत्याख्यान है। आत्मा को पहचान, पुण्य पाप से रहित, एक समय की पर्याय जितना नहीं, संसार की गंध जहाँ नहीं, ऐसा है निर्मल आत्मा, उसका ध्यान कर। आत्मा अखंडानंद प्रभु के सन्मुख देखकर एकाग्र होने का नाम वही सामायिक है, वही पोषद है और वही प्रतिक्रमण है, वही प्रत्याख्यान है। उसी का नाम सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है। भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ, उसकी दृष्टि कर, उसका ज्ञान कर और उसमें स्थिर हो, इन तीनों को ध्यान में समाहित किया है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, ये शब्द तत्वार्थ सूत्र का है। निर्मल आत्मा का ध्यान ही मोक्ष का मार्ग, पूर्ण सुख का कारण है। साधु के 28 मूल गुण, वे पर भाव है, पर ध्यान है, आत्म ध्यान नहीं। एक आत्मा के पूर्ण आनंद रूपी स्वभाव को अंतर्मुख दृष्टि करके स्थिरता ध्यान करे, यह एक ही मोक्ष मार्ग है। इसमें भगवान की मूर्ति या पूजा या यात्रा कहीं नहीं आया, वे तो पर भाव है, उसका लक्ष्य छोड़ दे, यहाँ ध्यान कर। मंदिर बनवाने का, वे तो उस समय वे पर्याय वहाँ होने के काल में होती है, जिसे उनका प्रेम होता है, उस शुभ भाव को निमित्त कहते हैं। ऐसा भाव व्यवहार आए बिना नहीं रहता, परंतु ये व्यवहार बंध का कारण है, ऐसा इसे जानना चाहिए। मंदिर तो वहाँ रजकणों की अवस्था होने के काल में होती है, उसे करे कौन? उसमें आत्मा के शुभ परिणाम का अधिकार नहीं है कि शुभ परिणाम किया इसलिए हुआ और शुभ हुआ इससे आत्मा में एकाग्रता होगी, ऐसा भी नहीं है। ये पूजा भक्ति तप तो होने के काल में होता है, किसी के करने से नहीं होता। पर के कार्य आत्मा करे, वह तो बहिरात्मा पर को और अपने को दोनों को एक मानता है। ऐसा बहिरात्मा दोनों को एक मानता है, भिन्न मानने की उसकी योग्यता नहीं है। वहाँ तक चार गति के भय से छुटकारा नहीं है, चार गति में सुख नहीं है। आत्मा क्या है उसे पहले जानना, फिर उसका ध्यान करना, अर्थात दृष्टि का पलटा मारना, बहिर्मुख दृष्टि को अंतर्मुख करना। उससे ध्यान करने से शिव सुख प्राप्त करेगा, अन्यत्र मोक्ष सुख की प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये बताया था गाथा 5 में, मोक्ष सुख का कारण है आत्म ध्यान। अभी गाथा 6 है, आत्मा के 3 प्रकार। आत्मा के 3 प्रकार जानो, परमात्मा, अंतरात्मा, बहिरात्मा। भ्रांति या शंका रहित होकर बहिरात्मपना छोड़ दे, अंतरात्मा होकर परमात्मा का ध्यान कर। अब 3 प्रकार के आत्मा यहाँ कहते हैं।
आत्मा की पर्याय के 3 प्रकार है, सिर्फ निर्मल कहो या सिर्फ मलिन कहो, वे मिथ्या है। द्रव्य रूप से तो त्रिकाल एक रूप है, पर्याय में, अवस्था में, हालत में भूल का मिटना और निर्भूल की पूर्णता की प्राप्ति, ये सब पर्याय में है। ये तीनों देखिए, भूल यानी बहिरात्मा, भूल का मिटना अंतरात्मा और निर्भूल की पूर्णता की प्राप्ति परमात्मा, ये सब पर्याय में है। बहिरात्मपना, राग पुण्य को अपना मानना, अंतर आत्मपना मानना और पूर्ण परमात्मा रूप परिणमित होना, वे सब उसकी पर्याय में है। यहाँ पे भी ये 3 बताए हैं। बहिरात्मापना यानी राग पुण्य को अपना मानना, फिर अंतरात्मा यानी अंतर आत्मपना मानना और परमात्मा यानी पूर्ण परमात्मा रूप परिणमित होना, ये सब उसकी पर्याय में है। अभी परमात्मा को पहले लिया है। उत्कृष्ट परमात्म दशा, अप्रगट रूप से, शक्ति रूप से तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, उसमें सभी शक्तियां वर्तमान अंतरात्मा में पड़ी है, परंतु प्रगट पर्याय की अपेक्षा यहाँ परमात्मा की बात करते हैं। प्रगट पर्याय की अपेक्षा से परमात्मा होवे, उसे यहाँ परमात्मा गिना गया है। फिर है अंतरात्मा, कि आत्मा है वो राग पुण्य से भिन्न निर्विकल्प शुद्ध परमात्मा का स्वरूप, उसे पर्याय में प्रकट नहीं हुआ, परंतु वस्तु ऐसी है, ऐसा जिसने श्रद्धा और ज्ञान से ध्यान करके निर्णय किया है। उसे वर्तमान दशा की अपूर्ण निर्मलता की अपेक्षा उसे अंतरात्मा कहा जाता है। एक समय में परमात्मा शक्ति और बहिरात्मा दोनों में पर्यायों की शक्तियां अंदर पड़ी है। अंतरात्मा में दोनों शक्तियां हैं, परमात्मा शक्ति भी पड़ी है, बहिरात्मा भी है। अभी अपूर्ण निर्मलता है उसे, लेकिन श्रद्धा और ज्ञान में उसने निर्णय कर लिया है कि आत्मा कैसा है, स्वरूप कैसा है। अब बहिरात्मा, यह है बाहर में दया दान व्रत भक्ति के परिणाम, देह आदि की क्रिया को अपनी मानने वाला, उसमें हित माने, उसे भिन्न नहीं माने, वह बहिरात्मा है। अंतर में भले परमात्मा शक्ति पड़ी है, बाहर की क्रिया और इतनी क्रिया अंदर राग की करता है, आश्रव तत्व को हितकारी मानता है, अथवा किसी भी कर्मजन्य उपाधि के संसर्ग में आकर कहीं भी उल्लिसित वीर्य से उत्साह करता है, उसे पर में विस्मयता होती है। अंतर के आनंद से प्रसन्न होकर संयोगों शुभ अशुभ भाव उसके फल में प्रसन्न हुआ, उनमें आत्मपना माना, वह बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। बहिरात्मा को बाहरी त्याग हो तो भी अंदर में राग का अत्याग और राग के साथ एकत्व बुद्धि पड़ी है। शरीर की निरोगता मेरे आत्मा को साधन होगी, पैसे आदि की व्यवस्था हो जाए तब मैं निर्विघ्न धर्म ध्यान करूँगा। बाहर की रिद्धियाँ अनुकूल लगती है और प्रतिकूलता में अरुचि होती है, ऐसा है बहिरात्मा। अब आचार्य कहते हैं कि 3 में से भ्रांति और शंका रहित होकर बहिरात्मपना छोड़ दे, भगवान आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप है, ऐसी दशा को प्राप्त करके अंतरात्मा की दशा को श्रद्धा ज्ञान में ग्रहण करके परमात्मा का ध्यान कर, फिर अंतरात्मा का ध्यान करने का भी नहीं रहा।